आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस देश में महिला दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है जहां नारी को नारायणी कहा गया है। सामान्यतः पूरी महिला बिरादरी को सम्मान देने, उनके कार्यों की सराहना करने और उनके लिए प्यार व सम्मान जताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। चूंकि महिलाएं समाज का मुख्य हिस्सा होती हैं तथा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्रियाओं में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं, महिलाओं की सभी उपलब्धियों की सराहना करने और याद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हम सब उत्सव मनाते हैं। हमारे देश का इतिहास महिलाओं की गौरव गाथाओं से भरा हुआ है। जब जब स्वाभिमान और सुरक्षा का सवाल आया है, तब तब महिलाओं ने चुनौतियों का मुस्तैदी से सामना किया है। हमारे खंडवा का इतिहास भी ऐसी महिलाओं से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने दम पर खंडवा सहित राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मिसाल कायम की है। आज हम आपको खंडवा जिले की कुछ ऐसी महिलाओं से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपनी कामयाबी की दास्तान खुद लिखी है। ये हैं खंडवा की आयरन लेडी पूनम भारती। पूनम जब विवाह कर खंडवा आई थी तब वो महज 19 साल की थी, लेकिन पूनम के जीवन में तब अमावस आ गई जब उनकी मांग का सिंदूर महज 8 साल बाद ही उजड़ गया। पति प्रभाष भारती का करोड़ों का कारोबार का संचालन करने वाला परिवार में कोई नहीं था, लेकिन पूनम ने हिम्मत नहीं हारी। पूनम ने बिना अनुभव और तजुर्बे के पति की विरासत खुद ही संभाल ली। प्रभाष कुमार शादीलाल नाम की सरिया और सीमेंट के बिजनेस को महज कुछ ही महीनों में ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया। एक आम गृहिणी की तरह पहले वो सुबह से आर्ट ऑफ लिविंग का योग करती हैं। पूनम भारती का मानना है कि मेडिटेशन से जीवन में आंतरिक क्षमताओं का विकास और ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग और मेडिटेशन के बाद अपने घरेलू कामकाज को संपन्न करती हैं। उसके बाद ठीक सुबह 10:30 बजे अपने दफ्तर जाकर अपनी बिजनेस में दिन भर व्यस्त रहती हैं। अपनी इस लगन और मेहनत के बलबूते पर एक महिला ने सिद्ध कर दिया कि काम चाहे जो कुछ भी हो, वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। यही कारण है कि पूनम को एक आयरन लेडी का दर्जा खंडवा में प्राप्त है। एक गृहिणी से कारोबार तक का पूनम के इस हौसले के सफर को खंडवा जिला प्रशासन और उसकी पूरी टीम का सलाम। जिस जोर शोर से देश में महिला दिवस मनाया जाता है, उस देश में आजकल एक नारा काफी जोर शोर से लोगों को बताया और समझाया जा रहा है कि बेटी है तो कल है, बेटियों की रक्षा करोगे तो आने वाला कल आपका है। इस स्लोगन को वर्षों पहले भांपकर खंडवा की एक नारी शक्ति ने चिकित्सा के क्षेत्र में अलख जगाया है। ये हैं खंडवा की गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति गुजर। खंडवा के हरसुद के निशानिया गांव की रहने वाली हैं। अपने पिता के 6 पुत्रियों में सबसे बड़ी प्रीति गुजर के पिता खेती किसानी के कामों में व्यस्त होने के कारण बेटियों का ठीक से ध्यान रखने में अक्षम थे। प्रीति गुजर ने न सिर्फ अपने पिता की जिम्मेदारियों को बखूबी अपने कंधे पर उठाया, बल्कि खुद MBBS की पढ़ाई कर अपनी शेष 5 बहनों को भी शिक्षा के क्षेत्र में इस कदर काबिल बनाया कि सभी 6 बहनें अलग अलग क्षेत्रों में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। डॉक्टर प्रीति गुजर ने खंडवा में न सिर्फ स्वयं के क्लिनिक स्थापित किया, बल्कि आज वो समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपना अलग स्थान स्थापित कर चुकी हैं। प्रीति गुजर न सिर्फ जरूरतमंद मरीजों की मदद करती है, बल्कि वो ऐसे लोगों के लिए भी प्रेरणा बनी हुई है जो जीवन में बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
महिलाओं की बहादुरी की दास्तां से खंडवा भरा पड़ा है। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। कुछ ऐसा ही किया खंडवा की कुंडलेश्वर वार्ड की रहने वाली छात्रा निकिता अग्रवाल ने। इस साधारण सी दिखने वाली लड़की की वेशभूषा और चेहरे को देखकर एक बार आप तरस जरूर खाएंगे, लेकिन निकिता किसी की तरस और दया की मोहताज नहीं है। निकिता के पिता राजकुमार अग्रवाल की कंट्रोल की दुकान थी। घर के 5 भाई बहनों ने पिता को जब खो दिया, तब इनके घर में जीवन के संघर्ष की दास्तां खड़ी हो गई। घर के हालात बिगड़ते देख निकिता ने कंट्रोल की दुकान की जिम्मेदारी खुद ही उठा ली। दुकान पर आने वाले ग्राहकों को खुद से राशन तोल कर देना, दुकान का पूरा हिसाब किताब व्यवस्थित करना निकिता की अब रोजमर्रा की आदत हो गई है। इन्हीं संघर्षों के बीच निकिता ने हिम्मत नहीं हारी। निकिता ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। निकिता आज एमकॉम की पढ़ाई पूर्ण कर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अपने हाथ आजमा रही है। निकिता ने अपने छोटे भाई बहनों की भी पढ़ाई पूरी करवाई। आज निकिता युवतियों के लिए एक मिसाल बनकर सामने उभरी है। आध्यात्म, संस्कृति और कला की हस्तियों से भरी खंडवा की माटी अब कुश्ती में भी होनहार महिला पहलवान पैदा कर रही है। महज 2 दशक पहले जिस जिले में महिलाएं घूंघट से बाहर नहीं निकला करती थी, चूल्हा चौका जिनकी पहचान थी, वही अब खंडवा के छोटे से गांव सोनखेड़ी की पहली महिला रेसलर अर्पणा विश्नोई न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलवानों को चारों खाने चित कर धूल चटा रही है। अपर्णा ने कम उम्र में ही कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलियन रेसलर को हराकर रजत पदक जीता। अपर्णा को पहलवानी विरासत में मिली थी। अपने दादाजी चेतराम पटेल और शिवराम पटेल से गांव की मिट्टी में खेल खेल में ही पहलवानी सीखी। इतना ही नहीं, अपने चाचा कृपाशंकर पटेल से कुश्ती के दांव पेच में महारत हासिल की। अपर्णा ने प्रदेश और देश में कई कुश्तियां जीती और अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कामयाबी के झंडे बुलंद कर रही हैं। महिलाओं के हौसले और उत्साह की बात हो और लंगोटी गांव की महिलाओं की चर्चा अगर न की जाए तो यह बेईमानी साबित होगी। निराला जी ने मेहनतकश महिलाओं को देखकर एक कविता लिखी थी। वो तोड़ती पत्थर देखा हमने इलाहाबाद की सड़कों पर, वो तोड़ती पत्थर। लेकिन हम जिन पत्थर तोड़ती महिलाओं की चर्चा कर रहे हैं वो इलाहाबाद की सड़कों पर नहीं, बल्कि खंडवा के आदिवासी अंचल लंगोटी की सड़कों पर पत्थर तोड़ रही हैं। 2000 की आबादी वाले इस गांव में पानी की जबरदस्त समस्या थी। पानी की समस्या को खत्म करने के लिए महिलाओं ने पंचायत से गुहार लगाई। बार बार कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। थक हार कर महिलाओं ने खुद ही कुआं खोदने की ठानी। एक महिला ने स्टाम्प पेपर पर अपने आंगन की जमीन ही कुआं खुदवाने के लिए दान कर दी। शेष महिलाओं ने कुआं खोदने के लिए उठा लिए गैती फावड़े। हर उम्र की महिलाओं ने मिलकर कुएं खोदे। कुआं खोदने वाली महिलाओं की उम्र 25 से 60 वर्ष तक है। गांव के पुरुषों ने महिलाओं की हंसी भी उड़ाई, लेकिन वे अनवरत जुटी रही इस काम में। 40 दिन में 20 फीट तक खुदाई भी कर डाली। तभी इसमें बड़ी चट्टान आ खड़ी हुई, मगर महिलाओं के इरादों के आगे वो भी नहीं टिक पाई। लंगोटी गांव की महिलाओं की हिम्मत और लगन के बल पर आज पूरा गांव खुशहाल है। कल तक पानी भरने के लिए महिलाओं को मीलों का सफर करना पड़ता था। अब वो महिलाएं पानी को लेकर काफी खुश हैं।
ये है खंडवा की नेहा यादव, जो 5 सालों से लड़कियों को आत्मरक्षा की गुर सिखा रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां हो या फिर महिलाएं, सभी को आत्मनिर्भर बनाने की पुरजोर कोशिश है। बगैर किसी मदद के अब तक करीब 500 लड़कियों और महिलाओं को कराटे और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। मकसद यही है कि नारी भी शक्तिशाली हो और अपनी तरफ उठने वाले हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब दे सके। आजकल माहौल बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि छोटी छोटी सी बच्चियों के साथ में 2-2 साल की बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। अकेले जाने में डरती है, रात में वो आधी रात को बच्चे अप डाउन करती है डेली, तो वो लोग डरती है। तो मैं यही सोच के, और दांडी का केस मैंने देखा था कि वो एक बेटी के साथ में इतना बुरा हुआ था, जो कि उसकी डेथ भी हो चुकी है। तो मैंने यही सोच के फ्री में सिखाती हूँ साल भर, और बच्चे काफी आगे जाते हैं यहाँ पर सीख के, नेशनल प्लेयर भी गवर्नमेंट के, और नाम रोशन करते हैं अपने खंडवा जिले में। उमा खंडेलवाल। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो याद आती है वो बात कि मैं क्या थी। शादी के कुछ समय बाद मन में ये विचार आया कि मुझे कुछ करना है। तब मुझे मेरे पति ने समझाया कि तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो, क्यों ना तुम इसमें अपना करियर बनाओ। मैंने भी उनकी बात मान ली और अपना काम शुरू किया। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और सिलाई सिखाना शुरू की। मेरी क्लासेस अच्छी चलने लगी थी। फिर मैंने छोटे रूप में अपने बुटीक की शुरुआत की। बुटीक में मैं साड़ियाँ, ड्रेस बनाने लगी और सेल करने लगी। पर अभी भी मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा अधूरी सी थी। आर्थिक पूंजी की कमी होने के कारण मैं कुछ अच्छा और बड़ा नहीं कर पा रही थी। तभी मुझे मेरे परिचित बख्शी आंटी ने सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम लोन लेकर अपने काम को आगे बढ़ा सकती हो और बड़े स्तर पे कर सकती हो। बस फिर क्या था, उनकी बात सुनकर जैसे मुझे पंख मिल गए थे कि अब मैं भी उड़ान भर सकती हूँ। फिर मैंने खादी ग्राम उद्योग योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक से लोन उठाया और अपने काम को आगे बढ़ाया। बुटीक डालकर मैंने अपने सपनों को पूरा किया। आज मेरा बुटीक है, वर्कशॉप है और फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस भी है। मैं खुद सूट, लहंगे, साड़ियाँ डिज़ाइन करती हूँ और सेल भी करती हूँ। मैं जॉब नहीं कर पाई, पर मुझे मेरे पति और मेरे परिवार के सही मार्गदर्शन के कारण अपना नाम और अपनी पहचान मिली। सरकारी योजनाओं के कारण जीवन में आगे बढ़ने का स्वर्ण अवसर मिला। सरकारी योजनाओं के तहत हमें हनुमंतिया में स्टॉल लगाने का अवसर मिला, जहां हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुझे और मेरे काम को सराहा गया और मुझे सम्मानित किया गया। इससे मेरा आर्थिक स्तर और मनोबल मजबूत हुआ है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे कलेक्टर मैडम की, जिन्होंने स्पेशली महिलाओं को और छोटे उद्योग कर्मियों को जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया है। आज मैं बैंक के लोन को निरंतर रूप से चुका रही हूँ। आज मैं गृहिणी के साथ फैशन डिज़ाइनर बनकर अपनी एक अलग सी पहचान बना पाई हूँ। उमा खांडेलवाल जैसी महिलाएं समाज के लिए नई दिशा हैं। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना और दूसरों के जीवन में खुशियां भरना और आत्म स्वावलंबी बनना, ये हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। महिला दिवस पर उमा खांडेलवाल का हृदय से धन्यवाद। और साथ ही हम आभारी हैं कलेक्टर स्वाति मीणा नाइक के। वे विशेष रूप से महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं।